तब अगला निर्देश दिया, ऐसा कोई दिखने से, मतलब ऐसा दोष दिखने से उनका निंदा नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना। मेरे को बड़ा अच्छा ये लगा कि गुरुजी ने मुझे अपना समझा, कि मुझे इतने प्यार से बोल रहे हैं। समय लगा उस चीज को आने में, वो भाव आने में समय लगा, लेकिन बहुत आनंद है। तो इसीलिए संग का मतलब होता है उनके अनुसार चलना। हम उनके अनुसार, उनकी कुप्रवृत्तियों के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन अगर वो सेवा के लिए कुछ देते हैं, बोलते हैं, वो हम करेंगे। उनका जूठन भी नहीं खाएंगे। कई बार क्या होता था, मैं छोटा था तो अब बड़े लोग हैं, ए ले खा ले, ऐसे कर दे देते थे। मैंने मना कर दिया, मैं भैया हमें मत देना। क्यों? मेरी श्रद्धा ही नहीं आप पे। अरे ऐसे बोलता था, विश्वास है, भक्ति है, सब कुछ है, सब है, आपका जूठा नहीं खाऊंगा मैं। सामने से बोलने से गलत नहीं होगा? बहुत भयंकर गलत है। सामने से बोलने से गलत नहीं, बहुत भयंकर गलत है। लेकिन उससे क्या हुआ, एक दो बार लोगों ने देखा, उसके बाद जूठा देना बंद कर दिया। पब्लिकली बोल दी, मैं नहीं खाऊंगा भाई, मैं गुरुजी के अलावा किसी का जूठा नहीं खाता। खत्म, रखना ही नहीं। लेकिन उसके बाद व्यवहार पूरा अच्छा दिया। व्यवहार में मेरे गुरुजी की कृपा से ऐसा नहीं रखा कि उन्हें लगे कि भी हमारी बात नहीं सुन रहा, जूठा नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से कृष्ण बहिर्मुख व्यक्तियों का संग त्याग का मतलब कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं, लेकिन अपनी प्रवृत्तियां को साथ में रखी हुई हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना। जो बहिर्मुख हैं बिल्कुल, उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, उनका संग तो करना ही नहीं है। अभी उदाहरण के लिए, आपके बॉस, आपको नौकरी जिन्होंने दी है, वो लोग तो कृष्ण भक्त नहीं, बहिर्मुख है। तो उनके मन के मुताबिक नहीं चलना। उन्होंने जो ड्यूटी दी, अपनी ड्यूटी की, वो जैसी भी है, कैसी भी है, आप उससे निर्लेप होकर के करें, उसको दिमाग में बैठा के नहीं करें। ये बात संसार के लिए तो हो सकती है, संसार में विचरण करते, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी हो सकती है। ये पॉसिबल है ही है, ऐसे ही तो जीते हम। मैं कैसे जिया हूं संसार में? तो जो मतलब जीविका अर्जन कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम नक्की करो, ठीक है। अगर जिन लोगों के साथ जिन्होंने मार्गदर्शन करना है भगवान की तरफ जाने का, अगर उनका कोई ऐसा दिखता है तो वो निर्लेप रहना बता ही तो दिया आपको। बहुत मुश्किल है हमारा। ना ना, आपको बता ही दिया। उनकी सद्वृत्ति आप देख नहीं पा रहे ना, प्रॉब्लम ये है। आप कुप्रवृत्ति को देख पा रहे हैं, सद्वृत्ति को देख ही नहीं पा रहे। आप अनुसरण क्या करोगे? आप चलोगे कैसे? आचरण की बात गलत हो जाती है, जो साधु का आचरण। नहीं, देखिए मैंने क्या बोला, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसमें गुण है ही नहीं। तो गुण ढूंढो ना। बिल्कुल ठीक। आपको गुण नजर आ गया तो अब गुण ना होगा, अब गुण दिख गया तो गुण ना रहेगा। चश्मा जैसा पहना होगा, परम गुरु जी का उपदेश है, हमारे पिताजी ने हमको कई बार सुनाया था, जैसा चश्मा पहना होगा वैसा ही दिखाई देगा। ना ना, ऐसा नहीं, तो उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो घर में क्लेश पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कन्या का विवाह जो है वो भक्ति विरुद्ध परिवार में हो जाए तो वो उसका जो है संग का मतलब ही सिंपल साधारण भाषा में उनकी मनोवृत्ति, अर्थात भगवान का भजन नहीं करना, भगवान का स्मरण नहीं करना, इस प्रवृत्ति के अनुसार नहीं चलना। तो क्या करेंगे? मन में स्मरण करें। गुरुजी ने यह उपदेश दिया था एक बच्ची को, कहते वो माला देख करके, तिलक देख के, कंठी देख के एकदम मारने को होते हैं। प्याज नहीं खाती तो कोई बात नहीं, नहीं खाती, लेकिन माला, कंठी, तिलक ये सब देख के वो एकदम। गुरु कहते मन मन में स्मरण करो,
और प्रहलाद तो मन मन में किया, उनको तो भगवान मिल गया, मन मन में करो। गुरुदेव के कई उपदेश में बड़े विचित्र और बड़े सुंदर है। बात तो बहुत कठिन है। मतलब देखो व्यक्ति, हम लोग, मैं मेरे ऊपर है, अगर मतलब मैं ऐसा मतलब चलो भी मन करूँ, मन में कितनी देर करूँ, साधु संग छूट गया, साधु संग छूट गया, वो तिलक वगैरह जो सब माला छूट गई, तो कहाँ आदमी जिंदा रह पाएगा। मतलब अपने आप को इतना बोल्ड नहीं कर सकता, हो सकता कि वो सारा झेल सके। ये बात सही है आपकी, अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखना। लेकिन कितने लोग क्या बात ना, आप दुनिया का ठेका मतलब, मैं मेरे साथ मैं ये दुनिया के लिए नहीं है। मैं बैठी हूँ मेरे साथ, मैं अपनी बात दुनिया परिवार का पिछोकड़ देखो, तो परिवार का पिछोकड़ देखो, हर एक का पिछोकड़ ऐसा थोड़ी नहीं, सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, एक बात शुरू में ऐसा नहीं था। एक मिनट ध्यान दीजिए, आप बात को समझिए। मैंने 3-4 मेरे पास में दिमाग में नाम याद नहीं है, 3-4 ऐसे केस हैं, 2-1 याद भी हैं, उनका नाम लेने में शायद मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद दिक्कत भी हो। बिना नाम ले दसो महाराज। हमारा एक गुरु भाई दामोदर महाराज जी, तमाल कृष्ण प्रभु, प्रसाद प्रभु, इनका एक ग्रुप का था, और बढ़िया एकदम इंजीनियर आदमी, जीनियस आदमी। उसके माँ बाप ने शादी कर दी। पागल, हाँ, पैरों में घुसती है तो चुईया। शादी कर दी तो कहा ठीक है। उससे कई बार मैंने बोला तू मत शादी कर, तू आ जा, तेरे और भाई हैं, 3 भाई हैं, एक आ जा। कहते महाराज जी मैं त्याग नहीं कर सकता। तो विषयों में उसकी रुचि थी, शादी कर ले। 4-6 महीने के अंदर ही उसका दिमाग खराब हुआ, कहता कि मैं अब नहीं रह सकता। मैं क्या हो गया? वो भजनशीली नहीं है, भक्तिमती नहीं है। मैं क्या हुआ क्या? कहते कमाल है, मतलब ये भी क्या मतलब बनता है? मैं क्या बता तो सही। उसने बतलाया, फिर मैंने उसको 2-4 गालियां दी। गाली दे के मैंने बोला, ओए पागल, कोई माँ बाप को, भाई बहन को, अपनी जाति को, अपने गोत्र को छोड़ करके तुम्हारे गोत्र में आ रही है, वो इसलिए आ रही कि बैरागन बन के बैठे कि माला करेगी, भजन करेगी? घर में टीवी तो रख भाई, टीवी रख, केवल टीवी नहीं, साथ में केवल टीवी रख। तब केवल नई चालू हुई, वीडियो का वीडियो रख। कभी कभी जा उसको लेकर के किसी सिनेमा हॉल में, पॉपकॉर्न खरीदो, खाओ और खिलाओ, फिल्म देखो जाके। कहता महाराज आप क्या बोले? प्रभु जी, ब्रह्मचारी था, प्रभु जी आप क्या बोले? मैंने कहा बेटा करके देख ले, 6 महीने के बाद तू कहेगा कि महाराज तूने प्रभु जी क्या बोला। उसने किया। वो लड़की इतनी अच्छी थी, पूछो मत। भजन में अब इतनी बराबर चल रही है कि कहने की बात नहीं। प्रैक्टिकल घटनाएं हैं ये। हम अपने डंडे को चलाएंगे, हम दूसरे को नहीं सुनेंगे। ये जो प्रवृत्ति होती है, ये कई बार जो है गड़बड़ कर जाती है। असत्संग नहीं करेंगे, वो तो कहता असत्संग है। अब मैंने अब बता, तू मिला था अभी कुछ दिन पहले, आप बता। नहीं, हमारी बड़ी कृपा ठाकुर जी की। ऐसी एक नहीं 2-4 है। ऐसी एक कन्या गई किसी के यहाँ पे, बहन जी तो हमारी हैं ही हैं, ये तो बहुत बोल्ड है। ऐसे सब बोल्ड नहीं होते। आगे तक गल सुनो, जब पहले वाला तो बोल्ड नहीं सी करना, ठीक है, जो मैंने पहला उदाहरण दिया। जो गल्ला सुना उसकी परसेंटेज भी नहीं कोई बनती। हाँ, ऐसे तो काहे को उसमें घुस रहे हो? जो चीज फॉलो करनी हो फॉलो करो ना। ठीक है, मैंने दिक्कत नहीं है ना फिर आप उसमें आप किसी ना हो, किसी का भी हो। मैंने एक बच्ची को, उनके परिवार में मतलब इतना क्लेश कि वो आत्महत्या करने की कोशिश की उसने। मेरे को मालूम पड़ा,
मैंने फोन से वार्तालाप किया। मैंने बेटा क्या बात? कहते महाराज मैं कुछ बोलती भी नहीं, मेरे साथ में ऐसा वैसा फलाना ठिकाना ये वो। पति अच्छा है, माँ बाप जो हैं बहुत ज्यादा प्रताड़न कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं। मैं कहा तू बोलना शुरू कर ना, फिर तो और भी क्लेश हो जाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहा तेरा सबसे बड़ी यही बीमारी है कि तू बोलती नहीं। मैं कहा सामने वाला तेरे को ये बोलता होगा, थोड़ी स्क्रीनिंग सी चालू हो जाती ना, सामने वाला बोलता होगा कि तू बोल तो सही। कहते हाँ वो बोलते कि तू बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा यही तो तेरी बीमारी है। उसका क्या प्रॉब्लम, उसने कुछ गलती की या नहीं भी की, सामने वाला कि इन्हों थोड़ा चिढ़ाइए जरा, बोले तो सही है, कुछ बात ही नहीं करती। कम्युनिकेशन गैप इतना है और इतनी कमजोर दिल की कि पूछो। अब सब ठीक है, हाँ कुछ बोला, हाँ हाँ जी मम्मी। अब जब नहीं बोलेगी तो 100 दिमाग में बातें आएंगी, बोल दिया तो दिमाग की बातें कम हो गई। तो कहने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा दुर्भाग्य हो, जैसे एक कलकत्ता की हमारी गुरु बहन, उसके बच्चे, उसका पति मांस खाते, मछली खाते, उसने हरि नाम लिया। गुरुजी से बोली कि अगर मैं नहीं बनाऊं तो ये मेरे को मार डालेंगे, मार डालेंगे। और उम्र भी बड़ी है, कोई 50 साल की उम्र होगी। उस समय भी इतना डरना है ना, 50 साल की उम्र, हरि नाम लिया उसने कुछ महीने पहले। 50 साल की औरत तो घर के माल देना। और बेटा भी मारेगा, बहू भी जो है तंग करेगी, इतना ज्यादा उसका। और मैं कलकत्ता में था, गुरुजी बोलते, वो बोलता है तो उसको कर दो, बना के दे दो। मारे मैं कैसे करूंगी, मेरे हाथ भगवान की सेवा में, और गुरुजी देख लेगा। तो गुरु महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं, गुरुजी देख लेगा। ये खुद को तो गुरुजी बोल नहीं रहे, अपने गुरुजी को बोल रहे। तो प्रार्थना गुरुजी ने कर दी। प्रभु जी 1.5 साल बाद दोबारा वो मिले। मेरे को शक्लें याद नहीं रहती, मतलब शक्लें याद रहती, घटनाएं नहीं याद रहती। तो 1.5 साल बाद मिले वो, फिर गुरुजी के पास खुश होके बोल रही है। क्योंकि बंगाल में तिलक लगाने की कोई परेशानी नहीं, तिलक लगाओ मांस खाओ, ऐसे लोग हैं, कुछ परंपराएं हैं, ऐसी गंदी परंपराएं। गौड़ीय संप्रदाय अपने मठ को छोड़ करके अपने कुछ एक ऐसी परंपराएं कहते जल तोरी, और जल की तोरी है उसको खाओ। ऐसे दुष्ट लोग हैं। उन्होंने तो महाप्रभु ने खाया, हरिदास ने खाया, नित्यानंद ने खाया, शराब पी, इसके ऊपर बोल दिया, सिद्ध कर दिया है। सिद्ध नहीं किया। अपने वो दोहे जैसे दोहे बना के अपने दोहे उन्होंने डाल दिया, कहते देखो उन्होंने खा लिया। इस प्रकार से तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वहां तिलक लगाने में परेशानी नहीं, कंठी पहनने में परेशानी नहीं, माला करो कोई बात नहीं, लेकिन ये खाओ। हुआ ये कि गुरुजी ने जो बोला था, आप भगवान से प्रार्थना मतलब बना देना। कैसे युक्ति दी गुरुजी ने, तुम तो सवेरे लैट्रिन बाथरूम जाते हो, जैसे उसको छू करके नहाते हो ऐसे ही कर लेना। लैट्रिन बाथरूम गए तो नहाना पड़ता है ना, मलमूत्र त्याग करने के बाद, ऐसे हाथ पैर मुंह धो करके भगवान की सेवा के लिए फिर आप भगवान की सेवा। गुरु जी ने युक्ति दे दी और उस औरत ने पालन किया। भजन करते करते, भजन तो करती थी, उसके लिए मना नहीं है, केवल तुम जो है हमारे को माल खाने को दो। गुरुजी जिम्मा ले ली है, गुरुजी ने जिम्मा ले ली। नहीं गुरुजी सबका जिम्मा लेके रखे हुए हैं। उसमें फिर कभी कहाँ रहेगी, वो कुछ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस होने पर भी बाकी लोग इसको मानते नहीं ना। गुरुजी ने एक की जिम्मेवारी नहीं ली है, ऐसे सिचुएशन वाले जितने हैं वो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी है। परंतु ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन को क्यों नहीं समझते लोग। हुआ क्या, 2 साल 1.5-2 साल बाद, जो ही मेरे को याद नहीं, वो खुश होकर के बोले
আপনার কৃপায় এখন আমাকে রান্না করতে হয় না, आपकी कृपा से अब मेरे को बनाना नहीं पड़ता। क्यूरी मुस्कुराते बोले क्या हुआ? आपने बोला, मैं हरिनाम करते करते करती बनाती थी और हृदय में जो है ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी, आपका स्मरण करती थी, और बस जो मर्जी करे। वो लोग काली को भोग लगाते हैं, माँ से प्रार्थना करती थी आप ही कुछ करो। अभी वो लोग बोलते हैं अभी मैं अगर को बोलूं भी ना कर लो, मैं बना देती हूँ। नहीं तुम माला करती है, भजन कर भजन कर, मेरे को अभी ऐसे बोलते। एक ये माता जो कि बेचारी बना रही है, उसके नाक में घराने ने अर्ध भोजन सुगंध, उसकी दुर्गंध जाने से आधा भोजन हो जाता है। कोई वस्तु बन रही है, ओ आज तो ये बन रहा है, आधा भोजन हो गया। और एक माता हमारी गुरु बहन जिसका कि काम बिचारी की पकोड़े बनाना है, कलकत्ता में वो जो चर्च के बाहर मोड़ पे पकोड़े बनाना काम, न पहले जो बनाती थी वो बता रहा। पहले बेचारी प्याज वाले बनाती थी, प्याज के बिना कौन पकोड़े खाए। तो गुरु महाराज जी के पास आई, गुरु जी को बोली महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी क्या करूं, मेरा मुश्किल है। गुरु कहते तो घ्राण होने से तो आधा भोजन हो गया तुम्हारा, अब एक को क्या उपदेश दिया, दूसरे को क्या उपदेश दिया। ये अपनी सिचुएशन आपने देखनी है कि आप किस सिचुएशन में हो, कि ये तो आपके हाथ में है ना कि आप नहीं बनाओ, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, वहां तो मौत है। अरे लाल कपड़े हो गए। अच्छा, तो यहां पे तो अपने हाथ में। गुरु कहते प्याज नहीं बनाने से तो अच्छा है ना बनाई ले ही भालो। वो कहते महाराज कोई खरीदेगा नहीं। कहते ना तुम मत बनाओ, प्याज ना बनाओ, और जो लेगा सब होगा, सब लेगा, सब लोग लेगा। उसका रोज लेके आती, जितना रोज खत्म हो जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब हम अपने आप को कोई एक्सक्यूज ना दें, हम अपने आप के लिए कोई भी ऐसी चीज ना रखें जिससे कि ऐसे लगे कि हम जो है नहीं कर सकते। संग का मतलब हृदय से उनके अनुसार चलना। गुरु की तारीफ करना है, बड़े बड़े गुरु हो जाते हैं ये जीवन में। तो इसलिए संग त्याग। हाँ मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। मैं तो काम अंडे का करता था, मैं तो होशियारपुर में ज्यादातर मेरा वही काम चलता था। तो 5-6 साल से मैं नहीं काम तो मैं बहुत पुराना कर रहा हूँ, 2094 से कर रहा हूँ। तो काम तो बहुत ज्यादा चलता है, नाम भी काफी हो गया। तो जगह जगह मैंने काम छोड़ दिया, ये काम बंद कर दिया अंडे। काम जो बैठ कर करता हूँ वो नहीं चल पा रहा, तो दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, रहने दो, खाने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। खाने को मिल रहा है, लेकिन जो कमाई थी ना मेरी, क्या जरूरत है कमाई करने? नहीं मैं बता रहा हूँ, जो कमाई थी उसी हिसाब से मैंने घर लिया था। अब घर की किस्त निकालना उससे नए काम से नहीं होगा। हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो। तुम अपना जो है निश्चय आगे बढ़ो। हाँ, और कुछ एक चीज़ों को बनाने का तरीका सीखना चाहिए। वेज के अंदर भी कुछ एक चीज़ें जो है ना ढंग से बनानी आ जाए, तो इस्कॉन में लोग जा करके लाइन लगा करके मांग के खाते हैं, समझे नहीं। उनकी जो टेक्निक है, उनका जो तरीका है बनाने का, वो आना चाहिए। अम्बरसर तो समय लग पा रहा है ना, समय के हिसाब से लोड बढ़ रहा है, लोन का लोड बढ़ रहा है। आप जो है अपना दिवाला घोषित कर दो, जाओ, उसके बाद रुक जाएगा वो, उसका ब्याज बढ़ना रुक जाएगा। दिवाला घोषित कर दो। दुनिया को धोखा देने के लिए दुनिया भर में लोग बैठे, लेकिन जो है लाइव चीज चल रही है, इसके लिए मैं कई एक बातें नहीं बोल सकता हूँ। जो भक्त लोग भगवान की शरण में आते हैं, उन्हें ज्यादा वैभव की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है। जितने में गुजारा हो जाए
इसलिए पहले ऊपर बोला जीवन निर्वाह उपयोगी यथा योग्य अर्थ या विषय स्वीकार करना। ये जो पहले जो करने वाले कार्य में मैंने बोला ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। करने वाले कार्य में वो नहीं कर पा रहा है। यहां पे उसकी गर्दन पे तलवार है, इसलिए गुरुजी ने बोला तुम ये कर लो। और जिसके तलवार नहीं अपने हाथ में है बनाना नहीं बनाना, उसको गुरुजी ने बोला तुम चिंता नहीं करो। ये बात होती है, दोनों निश्चय नहीं आप कर पा रहे, आप में अभी भी द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व हटा दो, जो होगा सो होगा, मारेंगे रखेंगे रखेंगे, जो करना करेंगे। निश्चय कर लो, अपने आप होगा। ये बात है। इसलिए वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो